स्वागत है ज्ञान गंगा सागर चैनल पर। यहाँ हम आपको भगवान विष्णु, सनातन धर्म और पौराणिक कथाओं से जुड़ी अद्भुत और दुर्लभ कहानियां सुनाते हैं। आज की कथा आपको विश्वास दिलाएगी कि जब भक्त की भक्ति सच्ची होती है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त को मृत्यु से बचाने के लिए स्वयं प्रकट होकर किया चमत्कार। रात का अंधकार गहराता जा रहा था। आकाश में तारे भी मानो किसी रहस्य की गवाही दे रहे थे। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध संत भविष्यवाणी कर रहे थे। एक भक्त की परीक्षा होगी, उसका विश्वास डगमगाएगा, लेकिन स्वयं नारायण उसकी रक्षा करेंगे। यह चमत्कार समस्त संसार के लिए एक संदेश बनेगा। गांव के लोग हैरान थे। आखिर किसकी परीक्षा होने वाली है? कौन है वो भाग्यशाली जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करेंगे? भक्त ध्रुवनंद की भक्ति और राजा वीरसेन का अत्याचार। उसी गांव में एक महान विष्णु भक्त था जिसका नाम था ध्रुवनंद। वह दिन रात भगवान का ध्यान करता और उनकी भक्ति में लीन रहता। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि लोगों को विश्वास था कि स्वयं भगवान उससे प्रसन्न हैं। लेकिन इसी राज्य में राजा वीरसेन का शासन था, जो अहंकारी और क्रूर था। वह स्वयं को ईश्वर से बड़ा मानता था और किसी भी साधु संत की भक्ति को तुच्छ समझता था। एक दिन राजा ने सुना कि भक्त ध्रुवनंद की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि लोग अब राजा की जगह उसे पूजने लगे हैं। यह सुनते ही राजा क्रोधित हो उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, उस धूर्त साधु को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी भक्ति कितनी सच्ची है। राजा के सैनिक घने जंगल की ओर बढ़े, जहां ध्रुवनंद ध्यान मग्न बैठा था। जैसे ही सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, एक अद्भुत घटना घटी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और वन के सभी पशु पक्षी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन सैनिक अपने राजा के आदेश से पीछे नहीं हटे और उसे बलपूर्वक महल ले आए। राजा का अहंकार और भक्त की परीक्षा। महल में राजा वीरसेन अपने विशाल सिंहासन पर बैठा था। जैसे ही भक्त ध्रुवनंद को उसके सामने लाया गया, राजा ने तिरस्कार से कहा, जाता है कि तेरा विष्णु तुझे हर संकट से बचा सकता है, तो बता, क्या वो तुझे मेरी सजा से बचा पाएगा? ध्रुवनंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, भगवान हर जगह हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो निश्चित ही वे मेरी रक्षा करेंगे। राजा हंस पड़ा और बोला, तो फिर हम तेरी परीक्षा लेंगे। राजा ने आदेश दिया कि ध्रुवनंद को अगले दिन सूर्य उदय होते ही फांसी दी जाए। कारागार में भक्त की भक्ति और भगवान विष्णु का प्रकट होना। रात्रि के समय भक्त ध्रुवनंद कारागार में बैठा भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन भक्त के मन में कोई भय नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं, परंतु उसका हृदय भगवान की छवि को स्पष्ट देख रहा था। तभी अचानक कारागार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर विराजमान होकर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स ध्रुवनंद, तेरा विश्वास अडिग है, इसलिए चिंता मत कर। कल तुझे कुछ नहीं होगा। मैं स्वयं तेरी रक्षा करूंगा। ध्रुवनंद ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, यदि आपकी कृपा बनी रहे तो कोई भी अनिष्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फांसी का दिन और भगवान का चमत्कार। अगले दिन पूरे राज्य में यह समाचार फैल गया कि भक्त ध्रुवनंद को फांसी दी जाएगी। हजारों लोग महल के पास इकट्ठा हो गए। राजा वीरसेन स्वयं वहां उपस्थित था। जैसे ही जल्लाद ने फांसी का फंदा ध्रुवनंद के गले में डालने की कोशिश की, आकाश में अचानक गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि राजा और उसके सैनिक उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। राजा भयभीत होकर घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, प्रभु, क्षमा करें, मैंने अपने अहंकार में आकर आपका भक्त का अपमान किया। कृपा कर मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वीरसेन, सच्ची भक्ति को कोई बंधन रोक नहीं सकता। यदि तू भी अहंकार त्याग कर भक्ति करेगा तो तुझे भी मोक्ष प्राप्त होगा। राजा ने उसी क्षण अपना राज्य छोड़कर विष्णु भक्ति का प्रचार करने का संकल्प लिया। निष्कर्ष, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। उस दिन के बाद राज्य में विष्णु भक्ति का प्रचार होने लगा।
भक्त ध्रुवनंद को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसने संपूर्ण जीवन भक्ति में व्यतीत किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान हमारी रक्षा के लिए प्रकट हो सकते हैं। कहानी दोस्तों अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में जरूर साझा करें और अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में जरूर साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।